जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं रे आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म अचीव सीएपीएफ सीडीएस पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपने ये 6 महीने की स्ट्रेटेजी देख ली होगी। और क्योंकि अब नया साल शुरू हो चुका है तो आपको ये पता होगा कि अगले 6 महीने में आप लोग क्या क्या तैयार करने वाले हो। ठीक है, पूरा रोड मैप आपके सामने होगा और जो कि मैंने दे भी दिया है। जो अपना कुछ फॉलो कर रहा है करता रहे। ठीक है, जो इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहा है ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस स्ट्रेटेजी को सक्सेसफुल बनाऊं। देखो, मैंने सबसे पहले रखा था आपकी लिस्ट में टारगेट ज्योग्राफी। ठीक है, अब आज इस वीडियो में आपके कमेंट ने भी मुझे क्लियर कर दिया कि आपको ये स्ट्रेटेजी चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कि ज्योग्राफी पढ़नी कैसे है। अब देखो यार, ये चीज समझो कि ये उन बच्चों के लिए तो हेल्पफुल है जो इस पूरे 6 महीने की स्ट्रेटेजी को मेरे अकॉर्डिंग लेकर चल रहे हैं। ठीक है, आपको मैंने दिखाया यार बहुत शानदार प्लान। मल्टीपल रिवीजन भी है, मल्टीपल टेस्ट भी है, और आप देखोगे सिलेबस भी टाइम से खत्म हो रहा है। सारी चीजें इसमें बेस्ट तरीके से हो रही हैं। कोई आपका सजेशन इसमें है तो मुझे बताना। ठीक है, तो ज्योग्राफी जनवरी मंथ में मैं आपको पूरी तैयार करा कर दूंगा। ठीक है, अब साथ में जिन्होंने स्ट्रेटेजी बना भी रखी है, जो कुछ अपना पहले से लेकर चल रहे हैं, यार मैं आपको यह सजेस्ट करूंगा कि इसको एज अ रिवीजन लेकर चलो, क्योंकि रिवीजन के लिए भी तो एक स्ट्रेटेजी चाहिए आपको। तो वो मैं आपको यहां पर प्रोवाइड करा रहा हूं। ठीक है, चलो तो सबसे पहले समझो कि ज्योग्राफी करनी कैसे है, और मैं सारी चीजों का सॉल्यूशन दूंगा। करना कैसे है, क्या पढ़ना है, पढ़ना कैसे है, मैं आपको कैसे इस सारी चीजों को प्रोवाइड कराऊंगा, मैं अपनी कैसे आपको मदद करूंगा, ये सारे मेरे आज की वीडियो के एजेंडा हैं। मैं 4 क्वेश्चनों पर डिस्कशन करूंगा। पहला क्वेश्चन है कि वाई इज ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट, ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, पहला हमारा एजेंडा होगा। दूसरा, बुक लिस्ट और सोर्सेस। देखो, 2 मिनट में आपको सारी इंपॉर्टेंस बताऊंगा मैं आपको। अगले 4-5 मिनट में मैं बुक लिस्ट बता दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा रहेगा ना मुद्दा, वो रहेगा अप्रोच एंड स्ट्रेटेजी। क्योंकि सारी की सारी बात ना यहीं आ जाती है घूम फिर कर कि यार आप पढ़ कैसे रहे हो। आपके क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं हो रहे, वो आपकी अप्रोच और स्ट्रेटेजी पर डिपेंड करता है। ये 6 महीने की स्ट्रेटेजी जो फॉलो कर रहा होगा, वो बहुत तरीके से अपना सिलेबस खत्म कर रहा होगा। तो सारी की सारी चीज स्ट्रेटेजी पर आ रही है। जिसने बनाई होगी उसके चांसेस सक्सेसफुल होने के ज्यादा होंगे, और जिसने नहीं बनाई होगी उसको आप देखोगे ही बाद में। और फाइनली कि मैं कैसे आपकी मदद कर रहा हूं अपने टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू। कैसे मैं आपको यहां पर अलग अलग स्टेजेस पर आपको ये जो स्ट्रेटेजी है उसे कंप्लीट कराने में हेल्प कर रहा हूं, वो सारी चीजों का डिस्कशन मैं आज यहां करूंगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट समझते हैं कि ज्योग्राफी हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो यार, ये 2025 का ज्योग्राफी का सब्जेक्ट वाइज डिवीजन मैंने निकाला। ठीक है, और मुझे देखने को मिला कि करीबन 12 क्वेश्चन, ठीक है, 11 से 12 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी में पूछे गए हैं इस साल। ठीक है, ये बात है आपकी 2025 की। 2025 में आपके 11 से 12 क्वेश्चन ज्योग्राफी में पूछे गए हैं। अब यार वैसे देखा जाए तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो थोड़े से कम लग रहे हैं। ठीक है, और ये हैं भी कम क्योंकि पीछे आप देखोगे। मैं आपको और पीछे का एनालिसिस दिखाता हूं। ये है सर मेरे ज्योग्राफी का पुराना एनालिसिस। अब यहां आप नोटिस करोगे कि 2024 से लेके 2015 तक ऑन एन एवरेज आपके 20 क्वेश्चन ज्योग्राफी में पूछे ही पूछे जा रहे थे। पर इस साल ऐसा क्या हुआ कि 12 क्वेश्चन पूछे गए। तो पहले तो रीजन समझो कि इस साल इन्होंने एनवायरमेंट का वेटेज बढ़ा दिया। जो क्वेश्चन एनवायरमेंट में आप नोटिस करोगे 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते थे, इस बार इन्होंने 3-4 क्वेश्चन एनवायरमेंट के पूछ लिए। ठीक है, फिर इन्होंने ज्योग्राफी को करंट अफेयर से लिंक करके 2-3 क्वेश्चन वहां बना दिए। तो पूछे तो 20 ही क्वेश्चन गए हैं ज्योग्राफी के। मतलब अगर मैं ज्योग्राफी को पूरा इन्वायरमेंट और करंट अफेयर में कंसीडर करूं तो पूछे तो 20 ही हैं। पर कोर ज्योग्राफी अगर कोर ज्योग्राफी की बात करें तो वो 11 से 12 क्वेश्चन ही वहां देखने को मिले हैं। तो यहां पर मेरे लिए इंपॉर्टेंस ये समझना जरूरी है कि यार ये 12 क्वेश्चन जो अभी पूछे गए हैं और पीछे हमेशा 20 पूछे गए हैं, और जो कि आगे भी 20 ही पूछे जाएंगे, पूरे चांसेस ये हैं कि सर 20 ही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो भाई इन 20 क्वेश्चनों को हाथ से नहीं जाने देना है। ज्योग्राफी और साइंस सबसे आसान सब्जेक्ट होता है जिसे हम बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं, जहां पर अच्छे मार्क्स लेकर आ जा सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसकी जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है सर, अगर आपने हमने बात की है इंपॉर्टेंस की, तो इंपॉर्टेंस ये है कि सर क्वेश्चंस अच्छे खासे पूछे जाते हैं और वो इजीली डुएबल भी होते हैं। ठीक है, बहुत ही आसानी से आप उन्हें कर सकते हो। ठीक, अब पहली चीज तो ये आपने समझ ली। ये मैंने आपको पूरा सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस बता दिया। यहां पर अगर आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है कि सर हमें
हर एक सब्जेक्ट के डिवीजन की, ज्योग्राफी में कितने, इन्वायरमेंट में, हिस्ट्री में, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, मैथ्स, जो भी क्वेश्चन 2025 में आए हैं सर, अचीव सीएपीएफ की एप्लीकेशन पर चले जाना। वहां 2025 तो क्या, 2024, 23, 22, 21, पिछले 15 साल के सीएपीएफ के, पिछले 15 साल के सीडीएस के, एनडीए के, सीआईएसएफ के, यूपीएससी जो एग्जाम कराती है, सबके प्रीवियस ईयर पेपर आपको यहां देखने को मिल जाएंगे, वो भी सब्जेक्ट वाइज डिवीजन के साथ। ठीक है, तो ये एक काम मैंने आपका आसान कर दिया, इनकेस आप खुद से भी चीजों को एनालाइज करना चाहते हो तो। ठीक है, तो करंट अफेयर में, सॉरी, ज्योग्राफी में हमने इंपॉर्टेंस समझ ली। ठीक है, पहली चीज इंपॉर्टेंस समझ ली कि अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब दूसरा पॉइंट है कि सर मुझे ये बताओ कि बुक लिस्ट और सोर्सेज क्या होने चाहिए। देखो ये भी बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, मुद्दा आएगा यहां स्ट्रेटजी और अप्रोच पे, जब मैं इसे डिस्कस करूंगा। अभी बुक लिस्ट पे आ जाओ। देखो यार, बुक लिस्ट में ज्योग्राफी की सबसे आसान बुक लिस्ट है, मतलब यहां कोई कंफ्यूजन ज्यादा है ही नहीं, बस मार्केट में जबरदस्ती का कंफ्यूजन बढ़ाया जाता है। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन के लिए हम लोग बहुत हायर सोर्सेज पर नहीं जाएंगे, मेरा हमेशा से ये मना रिकमेंडेशन रही है कि सिर्फ एक या दो क्वेश्चन की वजह से मैं अपनी स्ट्रेटेजी में बहुत बड़े बदलाव नहीं करूंगा। तो मेरा हमेशा से मानना है कि आपकी सिक्स्थ क्लास से लेकर ट्वेल्थ क्लास की एनसीईआरटी ही रामबाण है ज्योग्राफी में। सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, इलेवेंथ, टेंथ टेंथ की बुक और आपकी इलेवेंथ की बुक और ट्वेल्थ की बुक, बस यही आपको तैयार करना है अपनी ज्योग्राफी के लिए, सिक्स से लेके ट्वेल्थ क्लास की बुक को। अब यहां सबसे बड़ी समस्या ये आती है, सर अब बहुतों को कहना होगा कि सर पढ़ के तो हम छठी से 12वीं भी गए थे पहले भी, पर हमें तो बहुत ज्यादा फायदा हुआ नहीं। तो यार सारी की सारी जो बात आ जाती है ना, जो मैंने कहा अप्रोच और स्ट्रेटजी, पढ़ने का तरीका, सारा का सारा खेल वहां डिपेंड करता है, क्योंकि बुक लिस्ट सबको पता है, सबको पता है कि ये पढ़ना है। ठीक है, तो भाई सारा का सारा जो खेल है ना, वो अप्रोच और स्ट्रेटजी का होगा, वो मैं आपको साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले ये समझो कि मुझे ये बुक लिस्ट तैयार करनी है अपनी 2026 के लिए। ठीक है, ये बुक आपकी अगर तैयार है तो भाई समझो कि ज्योग्राफी आपकी 90% तक तो रेडी ही रेडी है। ठीक है, 10% क्यों नहीं का, क्योंकि भाई मैपिंग भी तो है, तो वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो ये चीज आपको समझ में आई। अब इसमें ऐसा भी होगा कि यार कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है, जैसे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ये उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, फिर ये नेक्स्ट, इसके बाद अगर कहा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हालांकि ये तो इंपॉर्टेंस मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, पर अभी जब हमारे पास समय है तो मुझे ये सारी की सारी बुक्स तैयार करनी है, ये ध्यान में रखो। ठीक है, चलो। अब यार हमारी पढ़ाई के साथ साथ हमें आज की समस्या सबसे बड़ी मालूम पता है क्या है, हमें ये तो पता है कि पढ़ना क्या है, हमें ये नहीं पता कि क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि अक्सर हमें जो कंफ्यूज करता है, डिस्ट्रैक्ट करता है, वो ये करता है कि हम जबरदस्ती के सोर्सेस में घुसे हुए हैं। और ये आपकी भी गलती नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मेंटर भी वही हैं और वो भी वही गाइड कर रहे हैं। तो यार मेरी तरफ से तो बिल्कुल मना रहेगी आपको ये जीसी लियोंग की किताब को पढ़ने का। ठीक है, मेरी तरफ से तो बिल्कुल नो रहेगा। अब भाई किताब बहुत अच्छी है, नो डाउट बहुत अच्छी किताब है, और मैंने इसको करीबन 10 बार पढ़ा भी होगा, पर मैं जितना पढ़ा हूं, जितना समझा हूं, और जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख रहा हूं, यार रिक्वायर्ड नहीं है आपको ये बुक। ठीक है, एक या दो क्वेश्चन कभी कभार कुछ अगर ऐसा फंस जाए या पूछा जाए, तो इसका मतलब जरूरी नहीं कि मैं जाकर जीसी लियोंग पढ़ लूंगा। ठीक है, देखो मैं आपको बताऊंगा कि जो एक क्वेश्चन आपका था यहां से, जिसमें एक टर्म हमें जो देखने को मिली थी, ठीक है, जो एक टर्म हमें देखने को मिली थी वॉल्केनो से रिलेटेड, कंपोजिट वॉल्केनो, जिसे हम स्ट्रेटो वॉल्केनो भी बोलते हैं, जो हमारे क्वेश्चन में था कि कंपोजिट वॉल्केनो तो एनसीईआरटी में गिवन था, बट स्ट्रेटो वॉल्केनो एनसीईआरटी में नहीं था, वो जीसी लियोंग में था। अब सोच के देखो कि यार इस एक टर्म की वजह से, कि मतलब वहां हमारी स्ट्रेटो वॉल्केनो मेंशन था और कंपोजिट वॉल्केनो मेंशन था, स्ट्रेटो वॉल्केनो मेंशन नहीं था, तो क्या मैं जीसी लियोंग पढ़ूंगा? मैं इतना बड़ा बेवकूफ हूं क्या भाई? स्ट्रेटो वॉल्केनो कंपोजिट वॉल्केनो है या नहीं है, ये तो एक बार, अगर आपको कंपोजिट वॉल्केनो का डिस्क्रिप्शन पता है, उसके फीचर्स पता है, तो भी बात बन सकती है। और मैं कहता हूं वहां से डायरेक्टली बात नहीं बन रही, तो सर आप, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए होंगे, तो सर एनडीए के 2018 के, मैं एग्जैक्ट एग्जाम ईयर भी बता दे रहा हूं, एनडीए के 2018 और सीडीएस के पेपर में स्ट्रेटो वॉल्केनो और कंपोजिट वॉल्केनो को मिक्स करके क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो सबसे जरूरी है, ये सारे फालतू के सोर्सेस हटा के भी अगर मैं पीवाईक्यू को ज्यादा ध्यान दूंगा ना सर, तो मेरे बहुत ज्यादा फायदेमंद रिजल्ट निकल के आएंगे। तो भाई मेरी तरफ से नो है, एक्स्ट्रा सोर्स में जीसी लियोंग नहीं पढ़ना है।
ल्यूसेंट, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन आता है कि सर क्या ल्यूसेंट पढ़ लें, वहां बहुत अच्छे से क्रिस्प नोट्स दे रखे हैं। भाई मत करना गलती, समय ही खराब करोगे। ठीक है, अच्छी किताबें हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि किताबें बुरी है, पर मेरे लिए अभी ये जरूरी नहीं है। उसके बाद आ जाओ मैपिंग पे। मैपिंग के लिए बहुत सारे स्टूडेंट है कि सर ये वाली बुक है, ये वाली बुक है, ये वाली एटलस है, फलाना एटलस है, सर ये वाली कर ले क्या। भाई मेरी तरफ से आप मैपिंग के लिए जो भी एटलस मार्केट में अवेलेबल है मना कर दो। सबसे बड़ा कारण बताता हूं क्यों। क्योंकि ये जितनी भी एटलस मार्केट में अवेलेबल है ना सर, इतना ज्यादा सोर्स उसमें ओवरलोडेड है ना, जो कि हमारे लिए सीएपीएफ सीडीएस एनडीए के एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड ही नहीं है। आप सोच के देखो कि मतलब इन्होंने एटलस बना रखी है, इतनी भर भर के कंटेंट दे रखा है कि मुझे देखने में तो मजा आएगा कि यार कितना कलरफुल लग रहा है, कितने अच्छे मैप्स हैं। पर बात यह है कि क्या वो मेरे एग्जाम के लिए जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि सर पढ़ने बनने तो आते हैं ऑफिसर, पर बन जाते हैं प्रोफेसर। इतना पढ़ लेंगे, इतना पढ़ लेंगे, अपने आप को रोक ही नहीं पाएंगे। तो यार एटलस भी नहीं करनी है, ठीक है। अब सवाल ये आएगा कि सर आपने कह तो दिया कि एटलस नहीं करनी है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो सर ये भी तो बताओ कि करना क्या है फिर। तो देखो, मैंने बुक के मामले में तो आपको बता दिया कि ये बुक लिस्ट फॉलो करो, ठीक है। मैं बताऊंगा कि अप्रोच क्या रहेगी, ठीक है, अप्रोच पर ज्यादा ध्यान देना। उसके बाद ये एक्स्ट्रा सोर्स में इसे हटा दो, जीसी लियोन को, ल्यूसेंट को हटा दो, ठीक है। मैपिंग के लिए मैं आपको ऑल्टरनेट बताता हूं कि आपको करना है क्या। देखो यार, मेरे एग्जाम की रिक्वायरमेंट मैं ही जानता हूं, कोई अदर बंदा नहीं जान सकता। तो सीएपीएफ सीडीएस में क्या पूछा जा रहा है ये मैं खुद ढूंढूंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लास्ट 10 ईयर के लगाऊंगा मैप्स के, मैपिंग के, ठीक है। मैं रिसर्च करूंगा और समझूंगा कि यार यूपीएससी पूछ क्या रहा है, और फिर उसके साथ साथ मैं अपने खुद के आउटलाइन मैप निकाल कर उनमें डिजाइन करूंगा, मैप्स बनाऊंगा। मेहनत का काम है, आई नो मेहनत का काम है, पर सर ये जो इतनी मेहनत आप यहां करने वाले थे ना, ये आपका समय बचा देगा, ठीक है। और इससे भी ज्यादा अगर समय बचाना है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो कि सर मैपिंग शुरू कर दो आप ही, मैपिंग विद रेसर, आप इतना मेंशन कर दो तो ये मैप का काम भी मैं आपके लिए आसान कर दूंगा, ठीक है। आपने कमेंट में मेंशन किया ज्योग्राफी स्ट्रेटेजी, मैं ले आया, ठीक है। आपने मेंशन किया करंट अफेयर विद अचीव सीएपीएफ, मैं ले आया। मैप का भी काम आसान कर सकता हूं, बस वही है कि मुझे सर सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी आपके, ठीक है। वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। अब देखो, यहां तक आपने चीजें समझ ली जो मैंने अभी आपको बताया, सोर्सेस क्या है। अब सर एक चीज समझो कि ये एक एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि सर इतनी सारी बुक्स, सिक्स क्लास की बुक, सेवन्थ क्लास की बुक, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, इलेवेंथ की दो दो बुक, ट्वेल्थ की दो दो बुक। सर आप नोटिस करोगे हमारे एटलीस्ट 9 से 10 एनसीईआरटी हैं जो ज्योग्राफी में पढ़नी है। तो जब बच्चा ये सुनता है ना तो बड़ा परेशान हो जाता है कि यार 10 किताबें पढ़नी पड़ेंगी, बाप रे। सुनो मेरे भाई, कोई 10 किताबें नहीं पढ़नी, सिर्फ एक बुक बनाओ, एक बुक, ठीक है। एक नोट्स अपने रेडी करो, सिंगल एक नोट्स, ठीक है। अब उस नोट्स को 3 से 4 पार्ट में डिवाइड करो, बस 3 से 4 पार्ट। बहुत ध्यान से समझना, ये स्ट्रेटेजी कोई नहीं बताएगा सर, सब आके इधर उधर का ज्ञान दे देंगे, पर एक्चुअल कोर स्ट्रेटेजी ये है। 4 पार्ट में नोट्स को, अपने नोट्स को डिवाइड करो। ये ज्योग्राफी की खुद देखो, ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत फैला हुआ है, ठीक है। मल्टीपल एनसीईआरटीज है, आधा टॉपिक यहां दे रखा है, आधा टॉपिक यहां दे रखा है, ठीक है। तो वो सबको हमें सेग्रीगेट करके अपने एक नोट्स बनाने हैं, ठीक। ये सब मैं बताऊंगा कि नोट्स बनाने भी कैसे, अभी सुनते जाओ बस। उसको 4 पार्ट में डिवाइड करो। एक है फिजिकल ज्योग्राफी, जहां आप पूरा का पूरा फिजिकल के बारे में इंफॉर्मेशन मेंशन करोगे। एक है आपका इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है, जहां आप अपनी इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड सारे टॉपिक तैयार करोगे। तीसरा है ह्यूमन ज्योग्राफी, और लास्ट में है मैप वर्क, जो मैंने अभी आपको बताया। अपनी एक नोट्स को 4 पार्ट में आपको डिवाइड करना है, और वो ये 4 पार्ट रहेंगे जो मैंने आपको भी मेंशन किए हैं, ठीक है। अब नोट्स आपको जो बनाने हैं वो दिखेंगे कैसे, सर मैं एग्जांपल दिखाता हूं। ये मेरा खुद के अपना एग्जांपल है, ये मैंने अपने नोट्स बनाए हुए हैं सर। 300 पेजेस के ये कंप्लीट कंक्रीट नोट्स हैं जो आपको अभी मैं दिखा रहा हूं यहां पर। ये 300 पेजेस के कंप्लीट कंक्रीट नोट्स हैं सर। इसमें पूरा का पूरा फिजिकल ज्योग्राफी खत्म है, इसमें पूरा का पूरा इंडियन ज्योग्राफी खत्म है, इसमें पूरा का पूरा ह्यूमन ज्योग्राफी और मैपिंग इंक्लूडेड है, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर वो स्ट्रेटो वोल्केनो वाली जो मैंने आपको बात बताई थी, देखो यार, अगर आप नोटिस करोगे ये नोट्स में मैंने जब ये नोट्स तैयार करे थे, कंपोजिट वोल्केनो को वहीं मेंशन किया था स्लैश करके कि स्ट्रेटो वोल्केनो। अब ये मैंने क्या, मैंने देखो, ऑब्वियस सी बात है कि मैंने जीसू लियोंग वगैरह सारी चीजों को तैयार करके ये फाइनल एक कंक्रीट नोट्स रेडी किए हैं। तो यहां तो कोई कमी हो ही नहीं सकती, पर फिर भी मैं आपको बताता हूं कि ये जो पॉइंट मेंशन किया था ये क्योंकि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था।
तो इसीलिए मैंने यहां पर तभी ये मेंशन कर दिया था कि ये कंपोजिट वोल्केनो भी स्ट्रेटोवोल्केनो कहलाते हैं। तो भाई आपको ऐसे अलग अलग सोर्सेस को कंपाइल करके अपना सिर्फ एक किताब, अब जैसे आपने लक्ष्मीकांत देखी है, लक्ष्मीकांत क्या है कि एक सिंगल सोर्स है जिसमें ना तो आपको नाइन्थ पढ़ना, ना टेंथ पढ़ना, ना इलेवन ट्वेल्थ, कुछ नहीं पढ़ना, आप जाके पॉलिटी के लिए कंफ्यूज नहीं होते, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो कि जाके लक्ष्मीकांत पढ़ लो, पॉलिटी खत्म। तो ऐसी ही ना ज्योग्राफी के लिए बहुत कंफ्यूजन है, तो मैं कहता हूं कि सर ज्योग्राफी में कुछ मत पढ़ो, ये इस तरीके के एक नोट्स अपने रेडी कर लो, हर एक सब्जेक्ट को कंपाइल करके अपना एक नोट्स रेडी कर लो बढ़िया सा। ठीक है। अब देखो मैंने आपको नोट्स बता दिया कि किस तरीके का होना चाहिए, और आप बनाओगे कैसे, मैं आपको वो अप्रोच बताता हूं। अब समझो कि अप्रोच क्या रहेगी। अब अप्रोच इसको बनाने की जो रहेगी वो मेरी टेक्निक है सर, पैरेलल स्टडी टेक्निक। अब ये टेक्निक सर मैं आज से क्या, मैं पिछले 5 साल से समझा रहा हूं, और बहुत सारे बच्चों ने इसको अप्लाई भी किया, और मैं खुश हूं कि सर बहुत सारे टॉपर भी इस टेक्निक की वजह से सिलेक्शन ले पाए हैं। ठीक है। तो सर ये पैरेलल स्टडी टेक्निक है क्या, वो समझना मैं आपको समझाता हूं कि आपकी बुक में दिया क्या है ना। जैसे हमें जो लगता है कि सर ये 10 किताबें हैं, एनसीईआरटी 10 है, पर ये 10 नहीं है सर, ये कुछ ही 3 सब्जेक्ट हैं, जैसे मैंने बताया फिजिकल, इंडियन, ह्यूमन ज्योग्राफी, बस इनको फैला दिया है। ठीक है, इनको फैला दिया है, जैसे कि यहां ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना यार, ये देखो, ये आपकी क्लास 7th की अवर एनवायरमेंट बुक है। अब इसमें चैप्टर है इनसाइड अवर अर्थ। ठीक है, इनसाइड अवर अर्थ। अब ये चैप्टर जो है पूरी तरीके से लिंक्ड है आपके क्लास 11th के फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 3 से, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ये आप देख रहे हो इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ये इस चैप्टर से पूरी तरीके से लिंक है, इनसाइड अवर अर्थ और इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अब यार जो एक छोटा बच्चा है जो क्लास 7th में है, जो 8th में है, तो वो एनसीईआरटी को कैसे पढ़ता है कि वो 7th में है तो 7th की क्लास पढ़ेगा, 8th में है तो 8th की पढ़ेगा, 9th में तो 9th की पढ़ेगा। पर क्योंकि यार मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूं, मैं एक कंपिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, मैं वो बच्चे, वो उस बचकाने दिमाग की तरह वर्क नहीं करूंगा, क्योंकि भाई उसको तो, वो तो एक बच्चा है, तो उसको ऐसे पढ़ाया जाता है। पर आप वो बच्चे नहीं हो, आपको करना पड़ेगा पैरेलल स्टडी। तो जब आप यहां इनसाइड अवर अर्थ तैयार करोगे तो सर पैरेलली आप इस 11th क्लास के चैप्टर को भी यहीं तैयार कर लोगे। समझ रहे हो, आप इसको यहीं रेडी कर लोगे। जब आप यहां चैप्टर वाटर कर रहे हो तो इसके साथ आप लिंक करोगे यहां इस वाटर के चैप्टर को। ठीक है। जब आप यहां नेचुरल वेजिटेशन करोगे तो ये आप हमारी जो इंडियन ज्योग्राफी है उसके वेजिटेशन के चैप्टर से लिंक करोगे। तो भाई ऐसे करनी होती है पैरेलल स्टडी। तो देखो फिजिकल ज्योग्राफी में आपको मैं बता दूं, आपको क्लास 7th और क्लास 11th को लिंक करके पढ़ना है। मैं पूरी कंप्लीट पीडीएफ दे दूंगा आपको एक एक चैप्टर की, टेंशन मत लो, बस आप सुनते रहो, समझते रहो जो स्ट्रेटेजी में बता रहा हूं। अब इंडियन ज्योग्राफी में आओ, देखो ये क्लास 9th है, क्लास 9th में चैप्टर नंबर है 1, इंडिया साइज एंड लोकेशन, और यहां देखो क्लास 11th में चैप्टर नंबर 1 है इंडिया लोकेशन। यहां देखो चैप्टर नंबर 2, ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर दिख रही होंगी, चैप्टर नंबर 2 है फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, और यहां देखो ये है स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी चैप्टर नंबर 2। ठीक है, ये दिख रहा है आपको। उसके बाद यहां है चैप्टर, हमारा है चैप्टर ड्रेनेज। ठीक है, यहां पर चैप्टर है ड्रेनेज। सेम चैप्टर आपका यहां चैप्टर नंबर 3 मिलेगा 11th में। इधर है क्लाइमेट, ये रहा क्लाइमेट। इधर है नेचुरल वेजिटेशन, ये रहा नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है। तो पूरी की पूरी आप देखोगे क्लास 9th, ठीक है, क्लास 9th और क्लास 11th आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। बस इसी चीज को आपको समझना है, और इसे ही एक पैरेलल स्टडी टेक्निक कहा जाता है कि मैं 9th को 11th को एक साथ पढ़ूंगा, और फिर इसे पढ़ने के बाद जो भी मुझे एक कंक्लूजन निकल के आता है उसका मैं नोट्स रेडी कर लूंगा। ठीक है, ये काम करना है यार। हम लोग क्या करते हैं, अरे यार पहले 7th पढ़ो, फिर 8th पढ़ो, फिर 9th पढ़ो, फिर 10th पढ़ो, 11th पढ़ो, कोई कनेक्शन ही नहीं बिल्ड हो पा रहा है। और सर यूपीएससी का तो सारा गेम है कि वो कनेक्शन बिल्ड करना, पेपर 2 में आप सीखते ही हो कि कैसे एक थीम को दूसरी थीम से लिंक करना है, सेम पेपर 1 में करना होता है। ठीक है, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसके बिना तो कुछ नहीं है भाई पीवाईक्यू। ठीक है, तो ये इंडियन ज्योग्राफी में हुआ। सेम सर ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी में तो 4 किताबें आपस में लिंक्ड हैं, क्लास 8th की रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, क्लास 11th की कंटेम्प्रेरी इन इंडिया, क्लास 12th फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, और क्लास 12th इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। मैं पूरी पीडीएफ दिखाऊंगा आपको जब मैं आपको टारगेट्स दे रहा हूँ कि कैसे, ये सब, ये सारी चीजें मैंने आपको करके दी हुई हैं, उसकी चिंता मत करो, मैं आपको एंड में दिखाऊंगा। ठीक है। देखो ये चीजें समझ में आ गई कि आपको 3 सब्जेक्ट बनाने हैं, एक फिजिकल ज्योग्राफी, एक इंडियन ज्योग्राफी, और तीसरा है ह्यूमन ज्योग्राफी। और तीनों को निकालना कैसे है, इन सभी किताबों को पैरेलल स्टडी करके। और ये पैरेलल स्टडी करने के बाद आप फाइनली क्या कर रहे होंगे,
आप नोट्स तैयार कर रहे होंगे, मैंने जैसा कि आपको दिखाया बढ़िया से नोट्स, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सारी चीजों को मिला के। चलो, अब एक चीज रह गई, मैपिंग। मैपिंग के लिए मैंने आपको बता दिया, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही समाधान है, या तो आप कोई ऐसी प्लेलिस्ट ढूंढ लो जो मतलब बहुत 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 ही ज्यादा अ, फैली हुई हो, ठीक है, या फिर नीचे आप कमेंट कर दो, मैं एक मैपिंग का समाधान आपके सामने रख दूंगा। तुरंत नहीं रख पाऊंगा, पर मैं इस पर काम शुरू कर दूंगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, ठीक है। चलो, देखो, अब तीसरी चीज आती है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट सर, इससे जरूरी चीज, मतलब पीछे की चीजें ठीक थी, इंपॉर्टेंट थी, बट ये बहुत जरूरी चीज है समझनी, अप्रोच, ठीक है, एंड स्ट्रेटजी। अब देखो, अप्रोच में मैंने ऑलमोस्ट काफी सारी चीजें मैंने आपको पीछे बता दी कि हमें पढ़ने का तरीका क्या है। पैरेलल स्टडी ही हमारी सबसे बढ़िया अप्रोच है जो हमें तैयार करनी है। अब अप्रोच में देखो, मैं पूरी की पूरी ये एक जो सब्जेक्ट की पूरी लिस्ट है कि हमें किस दिन क्या करना है, मैं तैयार करके लाया हूं। मैंने आपको कहा है कि यार जनवरी में मुझे आपका ज्योग्राफी खत्म कराना है। अब यार आप ये गलती ना करो कि आप इसको 6, 7, 8, 9, 10 तरीके से पढ़ना शुरू कर दो। मैं आपको टारगेट दूंगा डेली, मैं आपको डेली टारगेट दूंगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल देखो, इस पर जुड़ जाओ, ठीक है, जैसे कि ये आज का एक टारगेट चला गया आपके ग्रुप में, अचीव सीएपीएफ का ये टेलीग्राम ग्रुप है, यहां पर पहुंच जाओ। यहां पर देखो, मैंने जनवरी का टारगेट दिया है, डेली मैं आपको टारगेट दूंगा। आज का टारगेट है सोलर सिस्टम। मैंने बकायदा आपको सोर्स बता दिया कि क्लास 6 से और क्लास 11 से इन दोनों चैप्टर को पैरेलल स्टडी करके आओ, इन दोनों को पैरेलल स्टडी करके आओ। और शाम को मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्विज भी दूंगा। अब देखो, ये क्वेश्चंस की क्विज जो है, देखो भाई, हर टॉपिक पे कम से कम 50 से ज्यादा क्वेश्चन है, पर ये 50 से ज्यादा क्वेश्चन मैं आपको नहीं प्रोवाइड करा पाऊंगा, क्योंकि ये कंप्लीटली अपने गेम चेंजर का पार्ट है, ठीक है। बट मैं आपको 15 क्वेश्चंस की क्विज डेली करा दूंगा, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि आप उस चैप्टर के लिए तैयार हो या नहीं। और ये 15 क्वेश्चन अपने आप में सर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उस टॉपिक के। तो ये मैं आपको रोजाना करके दूंगा। बस आप यहां पर अचीव सीएपीएफ पर जाओ, ज्वाइन हो जाओ, और उस क्विज को, उस टारगेट को यार रिलीजियसली फॉलो करो। मैं देखो आपके लिए पूरा मंथ का प्लान बनाकर ले आया हूं भाई, ये रहा पूरे मंथ का प्लान, ठीक है। अगर मैंने आपके लिए स्ट्रेटेजी बनाई है तो यार मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं कि आप उसे फॉलो करो और पूरा करके दिखाओ। 31 जनवरी तक मैं आपकी ज्योग्राफी खत्म करा दूंगा, ये मेरा वादा है। और कैसे कराऊंगा, वही पैरेलल स्टडी मैं दिखाता हूं सर, ध्यान से देखना। देखो, सेकेंड जैन को सोलर सिस्टम कर रहे हैं, तो मैंने बताया है कि क्लास 6 से और क्लास 11th का ये चैप्टर पढ़ लो, पैरेलल स्टडी। दोनों ही सोलर सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, यहां ओरिजिन हो रहा है और इवोल्यूशन हो रहा है, यहां पर भी अर्थ का सोलर सिस्टम के बारे में बात हो रही है, वही ओरिजिन की बात हो रही है। उसके बाद 3 जनवरी, इंटीरियर ऑफ द अर्थ में हम क्लास 7th में इनसाइड अवर अर्थ पढ़ेंगे और क्लास 11th में इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ेंगे, ठीक है। 4 जनवरी जो कि संडे रहेगा, आपको चीजों को रिवाइज करके आना है, फिर से कोई बैकलॉग रह जाता है तो वो तैयार करना है। 5th को आ जाओ, प्लेट टेक्टोनिक हमारा टॉपिक रहने वाला है, जो मैं क्लास 11 से करूंगा, उसे सिर्फ और सिर्फ 11 से ही करूंगा। मैप के टास्क भी दिए मैंने, ठीक है, जहां जहां मैप की रिक्वायरमेंट है वो भी मैंने आपको बताई है कि यहां आप मैप तैयार करके रखना। 6th को रॉक, अब ये क्लास 7th में एक रॉक और मिनरल का टॉपिक है, ठीक है। और वहीं क्लास 11th में मिनरल एंड रॉक पूरा का पूरा कंप्लीट चैप्टर यहां पर दिया हुआ है, ठीक है। आ जाओ, क्लास 7th में जियोमॉर्फिक प्रोसेस है, क्लास 11th में जियोमॉर्फिक प्रोसेस है, वो तैयार करना है 7 तारीख को। 8 जनवरी को आपको लैंडफॉर्म खत्म करना है, ठीक है। 9th को एटमोस्फेयर एंड ग्लोब खत्म करना है। अब ये एटमोस्फेयर एंड ग्लोब क्लास 7th और क्लास 11th को पैरेलली बेसिस पर तैयार करना है, ठीक है। बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन 7th में दी है, जो इधर मिसिंग है 11th में। तो कई बार क्वेश्चन ऐसा भी होता है कि उन छोटी छोटी किताबों से पूछ ले जाते हैं, तो उसको जरूरी समझना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 11th पढ़ लिया, 10th पढ़ लिया तो बस हमारा काम हो गया, ये गलती नहीं करनी। क्लास डे 10, 10 जनवरी को आपको इंसोलेशन एंड टेम्परेचर खत्म करके आना है। पैरेलल स्टडी के लिए 7th और 11th खत्म करा दी। मैंने कहा था ना, देखो यहां आपको 7th और 11th का, क्लास 7th एंड 11th का रिलेशन देखने को मिल रहा होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था जहां जहां फिजिकल ज्योग्राफी है, इन दोनों बुकों को पैरेलल पढ़ना है, इन दोनों बुकों को एक साथ तैयार करना है, तो वो मैंने आपको करके दे दिया। 12 को विंड एंड साइक्लोन, 13 को कंडेंसेशन प्रेसिपिटेशन, 14th को क्लाइमेट। इस तरीके से आपका ये मेरा फिजिकल ज्योग्राफी यहां खत्म हो जाता है, यहां उन 16 तारीख तक मैं आपका फिजिकल ज्योग्राफी खत्म करा दूंगा, ठीक है, विद पैरेलल स्टडी। ऐसे नहीं कि 6, 7, 8, विद पैरेलल स्टडी, सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी। 7 से स्टार्ट हो जाएगा आपका इंडियन ज्योग्राफी। पहला ही टॉपिक है इंडिया एंड ओवरव्यू। अब सर आप सोचो कि क्लास 11th को जब आप पढ़ते हो तो वहां
चैप्टर का नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। पर सर ये पूरा चैप्टर नहीं है, इसको पूरा बनाता है क्लास नाइन्थ का चैप्टर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन, क्लास सिक्स का चैप्टर 7 अवर कंट्री इंडिया। सबको जब मैं कल्मिनेट करता हूं तो मेरे निकल के आते हैं इंडिया साइज एंड लोकेशन के नोट्स। सर ये नोट्स जरूर बनाने हैं, बिना नोट्स के आप समझो कि एंड टाइम में मैं नहीं रिवाइज कर सकता इस तरीके से। मैं आपको नोट्स दिखाता हूं सर, इंडिया लोकेशन साइज के। आप एक बार नोट्स देखो सर, आपको बनाना कैसे है मैं आपको सारी चीज दिखा रहा हूं, ठीक है। अब ये नोट्स है साइज एंड लोकेशन के, आपको वहां से चीजों को पढ़ना है। अब जैसे इंडिया साइज एंड लोकेशन को मैंने पढ़ा तो इंडिया के बारे में मुझे काफी सारी चीजें, कहीं कुछ मिला, वहां पर मिला कि 7 लार्जेस्ट कंट्री है, कहीं मिला मुझे उसके एरिया के बारे में, कहीं मुझे पता चला कि ये कितना वर्ल्ड का लैंड रखता है। तो मैंने सारी चीजें यहां कंपाइल कर ली, ठीक है। फिर मुझे ये भी पता होना चाहिए कि 7 लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड का, ठीक है। इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन कौन सी उससे पहले वो मैंने बता दी। भाई लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की मैंने इंफॉर्मेशन यहां मेंशन कर ली, ठीक है। ईस्ट और वेस्ट एक्सटेंट, ये सारी चीजें एनसीईआरटी में दी हुई हैं, बस आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। ठीक है, ये इस तरीके से मैंने मेंशन कर दिया। अब आपको एक मैप बनाना है, अपनी अपने नोट्स में एक मैप रेडी करना है जिसमें सब कुछ आपको, इंडिया स्टैंडर्ड टाइमलाइन वो आपको दिखानी है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिखाना है, ठीक है। यहां पर ये लाइन दिखानी है, नॉर्थ साउथ, ठीक है, और ईस्ट वेस्ट का पूरा एक्सटेंट आपको दिखाना है। अब यहां पर कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो बड़ी काम की है, जैसे 7 नेबर कंट्री, 9 कोस्टल स्टेट, 5 लैंडलॉक स्टेट, ये सारी चीजें बनानी है, ठीक है। अब देखो जो गेम चेंजर में मेरे साथ जुड़ा हुआ है उसे ये सब कुछ नहीं बनाना है, वहां पर मैंने ये सब चीजें पीडीएफ के फॉर्म में दे रखी हैं, ठीक है। जो नए बच्चे यहां पर गेम चेंजर के होंगे जो सुन रहे होंगे, भाई आपको ये सब कुछ नहीं बनाना है, ये सारी चीजें मैंने वहां पर आपको दे रखी है पीडीएफ फॉर्मेट में। जाओ पीडीएफ प्रिंट कराओ और बस उसको तैयार करो, ठीक है। जो बच्चा खुद से सेल्फ स्टडी कर रहा है मैं उसके लिए बता रहा हूं कि आपको कैसे चीजों को लेकर चलना है। अब देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को पूरा इस तरीके से बनाया, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, इस पर एक क्वेश्चन दिखता ही दिखता है। मैप आपको इस तरीके से इंक्लूड करना है, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया का मैप इंक्लूड करना है। कुछ लाइंस होती हैं जहां पर इंपॉर्टेंट सिटीज एक ही लाइन पर होती हैं, ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है। उसके बाद कुछ स्टेट बाउंड्रीज होती हैं जो अक्सर पूछी जाती हैं, जैसे कोस्टल बाउंड्रीज पूछी जाती है कि कौन कौन से स्टेट हैं, ठीक है। कुछ लैंडलॉक्ड स्टेट्स पूछ लिए जाते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई कौन से स्टेट से कौन सी बाउंड्री कौन से स्टेट की लग रही है, सबसे ज्यादा स्टेट की किससे लग रही है, तो यहां पर पूरा वो बनाकर दिया हुआ है। उसके बाद कुछ ऐसे और अलग इंडिविजुअल स्टेट्स हैं उसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो सर ये मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये नहीं करोगे तो लास्ट टाइम पर जब आपके पास समय कम होगा, ठीक है, जब मैंने कहा ना ज्योग्राफी एक हफ्ते में रिवाइज करनी है, 3 दिन में रिवाइज करनी है, कैसे करोगे? सिर्फ ये नोट्स आपको रिवाइज करने पड़ेंगे। इंटरनेशनल बाउंड्रीज आपको पूरी यहां पर मेंशन की है, ठीक है। ये देखो इंटरनेशनल बाउंड्रीज खुद से बनाओ सर, खुद से मेहनत करो, तब जाके काम बनेगा, ठीक। देखो अब ये चीज समझ में आ गई आपको, इंडियन ओवरव्यू, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद रिवीजन डे छोड़ दो एक, उसके बाद 19th पे आ जाओ, फिजियोग्राफी पार्ट 1। 19th को 20 को फिजियोग्राफी बहुत बड़ा चैप्टर है, 2 पार्ट में डिवाइड किया है, जरूरी था, क्लास 9th और 11th को लिंक करेंगे। ड्रेनेज पार्ट 1, ड्रेनेज पार्ट 2, 21 और 22 को हमने टारगेट रखा है, 23 को क्लाइमेट रखा है, 24 को वेजिटेशन। यहां पर 26 तारीख को सॉइल और 27 को एग्रीकल्चर। इधर हमारा एक तरीके से कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा। अब इसमें कुछ टॉपिक हैं जैसे एग्रीकल्चर एंड क्रॉप, ये ह्यूमन ज्योग्राफी में भी आ जाता है, पर मैंने इधर सॉइल के साथ ही से कंपाइल करा दिया। यहां सिर्फ 3 से 4 दिन का टारगेट हमारा रहेगा ह्यूमन ज्योग्राफी का। तो 28 से मेरी शुरू हो रही है ह्यूमन ज्योग्राफी, जहां पॉपुलेशन एंड कंपोजिशन मेरा पहला टॉपिक होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसे हमने लिंक किससे किया है? क्लास 9th, क्लास 12th यूनिट 1 और क्लास 12th यूनिट 2, ठीक है। ये 2 बुक है हमारी 12th की, उन दोनों को आपस में लिंक किया है। यहां देखो एग्रीकल्चर है तो ये क्लास 8th में भी है, क्लास 10th में भी है, क्लास 12th में भी है, इसको आपस में हमने पैरेलल स्टडी की है। सॉइल है तो क्लास 8th में भी है, क्लास 10th में भी है, क्लास 11th में भी है। ये होता है सर पढ़ने का तरीका, ऐसा नहीं कि सिर्फ 8th पढ़ ली अलग से 9th पढ़ ली, ठीक है। अब यहां देखो मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज इंडस्ट्रीज ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, सर बहुत से बच्चे तो ये छोड़ के ही जाते हैं, उन्हें तो पता भी नहीं कि ये सिलेबस का पार्ट है। जबकि सर आपकी क्लास 8th में भी मेंशन है, 10th में भी मेंशन है और 12th में भी मेंशन है, ठीक है। तो ये पूरा एक कंपाइल्ड स्टडी, एक पैरेलल स्टडी मैंने यहां पर पूरा एक चार्ट बनाकर दे दिया है। इसकी जो पीडीएफ है सर अपने टेलीग्राम चैनल पर चले जाना, वहां पर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा पीडीएफ भी, क्विज भी और डेली के टारगेट भी। मैं बस इतना कहता हूं कि सर बस आप आंख बंद करके मैं जितना बोल रहा हूं ना उतना करना शुरू कर दो, ठीक है। बस उतना शुरू कर दो। ये जो ज्योग्राफी है 31 दिन में मैं खत्म करा के दूंगा, ये मेरे सामने मैंने आपके सामने बना कर रख दिया टारगेट। मैंने जो आपको 6 महीने की स्ट्रेटेजी दी ना वो मैं आपको करा के रख दूंगा, ठीक है।
चलो, तो भाई ये सर यहां तक बात हो गई हमारी, ये आपको समझ में आ गया। अब सवाल ये आता है कि सर आपने मुझे बता दिया कि ज्योग्राफी क्यों इंपॉर्टेंट है, आपने मुझे बुक लिस्ट बता दी, आपने मुझे राइट अप्रोच बता दिया। अब एक सबसे बड़ा सवाल है कि सर अकेले मुझसे नहीं हो पाएगा जितना आप बता रहे हो, ठीक है, और सर ये अकेले के बस की बात भी नहीं है। जितनी चीजें मैंने आपको बताई ना, ये अकेले के बस की बात भी नहीं है, ठीक है। तो मेरे भाई सबसे पहली चीज कि अगर आप ये काम खुद से कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, मैंने आपको पूरी स्ट्रेटेजी बता दी, बुक लिस्ट बता दी, राइट अप्रोच बता दी। इनफैक्ट मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूं यहां हर एक दिन ये बताने के लिए कि आपको क्या पढ़ना है, उसको पढ़ के आओ, मैं उसकी क्विज लगाऊंगा, ठीक है। आप मुझसे डिस्कस भी कर सकते हो कि सर मेरा ये चल रहा है, ये नहीं चल रहा, मैसेज करो मुझे, मेरी पर्सनल आईडी आई एम रे पर, मैं सब कुछ आपको यहाँ पर हेल्प करूंगा। पर अगर आप ये कहते हो कि सर आप अपने नोट्स भी मुझे दे दो, सर आप मुझे सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करा दो, सर मुझे आप अपने तरीके से लेक्चर भी दे दो, काइंड ऑफ पर्सनल मेंटरशिप, तो सर वो मैं यहां पर ओपन इनिशिएटिव नहीं रख पाऊंगा उस चीज के लिए। इस चीज के लिए सर मैं आपको बस एक चीज दिखाना चाहता हूं, जैसे आपने जो नोट्स देखे वो कहाँ अवेलेबल है। सर अपना चलता है गेम चेंजर प्रोग्राम, ठीक है। उस गेम चेंजर प्रोग्राम में मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रोवाइड कराता हूं, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज। मैं आपको नोट्स वीडियो देता हूं, मैं आपको कंक्लूजन वीडियो यानी कि लेक्चर देता हूं। और सर इन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करने के लिए मल्टीपल टाइम्स आप अटेम्प्ट करें उसका एक्सेस प्रोवाइड कराता हूं। ऐसे शायद आपको चीजें ना समझ में आए, मैं आपको दिखाता हूं कि गेम चेंजर में आखिर ऐसा क्या क्या है जो आपको बहुत हेल्पफुल हो सकता है। अब जैसे दोस्तों आपको जो मैंने आज टारगेट दिया है सोलर सिस्टम, देखो हमें करना क्या क्या है सोलर सिस्टम का, मतलब एक एक एग्जांपल लेता हूं तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, जो मैंने यहां पर दिए हुए हैं। उसका एनालिसिस करना है, एनालिसिस यानी कि हमें समझना है कि वो क्वेश्चन कहां से पूछे हैं, वीडियो लेक्चर और नोट्स। ये चार चीजें हैं जिस पर मेरा फोकस होता है। अब जैसे पीवाईक्यू की बात करूं, मैंने क्लिक किया, मैं सभी क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सोलर सिस्टम के यहां पर देख पा रहा हूं। अब आप देखोगे सर यहाँ सीएससी के क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, यहाँ आप देखोगे एनडीए का भी क्वेश्चन मिलेगा आपको, यहाँ सीएपीएफ का भी मिलेगा आपको, यहाँ सीएससी की भी, मतलब जितने भी यूपीएससी ने सोलर सिस्टम पर क्वेश्चन पूछे हैं वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, सीडीएस हो चाहे ईपीएफओ हो। सर इस तरीके से आपका पूरा सोलर सिस्टम हमने दिया हुआ है। उसके साथ साथ आपको एनालिसिस मिलेगा। व्हाट इज एनालिसिस? सर एग्जैक्ट सोर्सेज कहाँ से वो क्वेश्चन पूछा हुआ है, अगर उसकी कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है तो वो आपको ना बनानी पड़े, मैं आपको बनाकर दे दूं, वो सभी चीजें आपको यहाँ पर एनालिसिस में देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको दिख रही है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहां पर दिख रही हैं। चलिए, उसके बाद इससे भी ज्यादा जरूरी एक और चीज आपको यहां मिलती है सर, वो है आपके लेक्चर्स। अब सर ये लेक्चर्स मैं नहीं कहता कि ये जो कोर्स है सर फाउंडेशन कोर्स है, सर फाउंडेशन कोर्स नहीं है। फाउंडेशन कोर्स में चीजें और भी ज्यादा बेहतर होती हैं, पर मैं ये जरूर कह सकता हूं कि सर इसे लेने के बाद आप अगर किसी भी फाउंडेशन से कंपेयर करोगे तो सर आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा। आपको मतलब आप नहीं जानते कि सर इस कोर्स की वैल्यू क्या है, ये सर फाउंडेशन को भी टक्कर दे सकता है, ये ऐसा कोर्स है मेरा, ठीक है। तो यहां पर सर लेक्चर भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे ओरिजिन ऑफ द अर्थ लेक्चर 1 और आवर सोलर सिस्टम, दो पार्ट में डिवाइड किया है और सर ऐसे समझाया है कि आप यहां पर रिएक्शन से देख ही सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा कुछ ग्लिम्स भी दे दूं सर मैं आपको, कुछ इस तरीके से सर फोटोज वगैरह का यूज करके कंप्लीट एनसीईआरटी। देखो इसकी जरूरत क्या है, आप अभी हो एक बिगिनर, हो सकता है कि रिपीटर भी हो, आपने एनसीईआरटी को पढ़ा है, पर कई बार होता क्या है कि यार जिस तरीके से आप एनसीईआरटी को पढ़ते हो अपने थोड़ी सी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की नॉलेज से, आप उसे कंपेयर नहीं कर सकते मेरी जो मैंने इस ज्योग्राफी को ना जाने कितनी बार पढ़ा है, ना जाने कितने क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए हैं उससे। तो यहां पर आप मेरा नजरिया देख रहे हो, जैसे यूपीएससी का ही नजरिया आप एक तरीके से देख रहे हो, वो चीज यहां पर मैं दिखाने की कोशिश करता हूं कि यूपी क्वेश्चन बना कहां से रहा है, कैसे बना रहा है, और इसको समझना कैसे है, ठीक है। तो ये आपको यहां पर हमारे लेक्चर में देखने को मिलता है। और सर लास्ट में जो सबसे ही गजब की चीज जो मुझे लगती है, और सारे बच्चों को मैं सपोर्ट भी यहां पर प्रोवाइड कराता हूं, ये नोट्स। अब सर नोट्स भी आपको कंप्लीट आपकी जो एनसीईआरटी में जितनी भी चीजें मेंशन है वो सारी चीजें आपको यहां दी जाती हैं, जो चीजें मैंने आपको भी यहां पर दिखाई हैं पीछे, वही सारी चीजें यहां पर आपको प्रोवाइड की जाती है। ऐसा कुछ नहीं कि दिखाया कुछ और दिया कुछ और जा रहा है, ठीक है। अब मैं कुछ लिंक के थ्रू आपको लेकर चलता हूं, ठीक है, आपको एक लिंक के थ्रू लेकर चलता हूं कि आपको ये सारी चीजें मिलेंगी कैसे। देखो मैं आपको दिखाता हूं एक कंप्लीट लिंक, ठीक है। जैसे ये है हमारा ड्रेनेज, ये है हमारी कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी की लिंक। अब यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी आप देखोगे, इंडिया साइज एंड लोकेशन, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसका अचीवर एनालिसिस, उसके लेक्चर, उसके नोट्स, जो मैंने अभी आपको नोट्स दिखाए हैं वो सारे नोट्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे।
बकायदा सर आपको यहाँ पर पीडीएफ दी जा रही है, आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। यही सारी चीजें मैंने आपको भी दिखाई है। आप इसे डाउनलोड करो, सेव करो, प्रिंट कराओ और सर मेहनत बचाओ, ठीक है। अपनी मेहनत इन सब चीजों को तैयार करने में ना लगाकर सिर्फ और सिर्फ प्रिंट करके उसे रिवाइज करने में। अब सर नोट्स पीडीएफ का एक और सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है कि सर हम उसे रख के तो रख प्रिंट कराकर तो रख लेते हैं, सेव तो कर लेते हैं, पर पढ़ते नहीं है। तो सर ये गलती मत करना, मैं अपना बेस्ट यहां पर प्रोवाइड करा रहा हूं, पर इसलिए नहीं कि आप बस उन्हें रख लो और कभी देखो ना, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर ये लेक्चर आप देख रहे होगे। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। ये पूरी लिंक है अपनी, जैसे यहां पर हमने मोमेंट ऑफ द, अब यहां पर देखो, यहां हमने पूरा फिजिकल ज्योग्राफी कुछ इस तरीके से आपको प्रोवाइड किया है, जिसमें ओरिजिन ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ भी मेंशन है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ मेंशन है, ठीक है। यहाँ पर प्लेट टेक्टोनिक, रॉक मिनरल, ज्योमॉर्फिक प्रोसेस, मतलब आप जो भी शेड्यूल फॉलो कर रहे हो वो सारी चीजें आपको यहाँ एक साथ मिल जाएंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, लेक्चर्स मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, आपको जो चाहिए वो आपको यहाँ पर अवेलेबल होगा, ठीक है। तो सर ये है अपना गेम चेंजर प्रोग्राम, जहां पर आपको एक बार जुड़ने के बाद उस सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी चीज की टेंशन नहीं लेनी, ना लेक्चर की, ना पीवाईक्यू की, ना नोट्स की। एक कंप्लीट होलिस्टिक सॉल्यूशन मैं आपको यहां पर देता हूं, फाउंडेशन से भी ज्यादा बेहतर। उम्मीद करता हूं सर आपको इसकी वैल्यू समझ में आई होगी। अब कई बार बच्चों को डाउट रहता है कि सर पेमेंट सर बहुत ज्यादा है, इतनी पेमेंट हम नहीं प्रोवाइड करा पाएंगे। तो यार ये चीज आप देख ही रहे होगे कि जो नोट्स आपको यहाँ दिए जा रहे हैं सर, बहुत लोग सिर्फ उस नोट्स की कॉस्ट इतनी रखते हैं जितने में मैं आपको पीवाईक्यू और लेक्चर और पूरा एक फाउंडेशन जैसी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। तो सर प्राइस बहुत सोच समझ के रखा गया है, बट फिर भी सर क्योंकि इस समय हमारा न्यू ईयर ऑफर चल रहा है, तो आप इसको 3999 ना पे करके सिर्फ और सिर्फ 2999 में ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ये था सर हमारा कंप्लीट ज्योग्राफी की स्ट्रेटेजी। देखो मैंने आपको हर तरीके से इसमें चीजें समझाने की कोशिश की है। मैंने आपको ये भी बताया है कि आप खुद से सेल्फ स्टडी करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं, वहां भी मैं आपके साथ खड़ा हूं। आप अगर सेल्फ स्टडी से ज्यादा एक पर्सनल मेंटरशिप की तरह चीजों को चाह रहे हैं कि नोट्स वगैरह, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लेक्चर आपको सब बने बनाए मिल जाए, बस सर आप टारगेट दो और हम मेहनत करें, उतना अगर करना है तो सर वो भी मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूं कि सर ऐसी स्ट्रेटेजी आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी, और इसके बाद आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। इसके बाद आप यूट्यूब पर ना सर्च करने जाएं कि सर ज्योग्राफी की एक और स्ट्रेटेजी देख लेता हूं, कुछ और अच्छा देख लेता हूं, सर इससे बेस्ट कुछ नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी तो सर हम भटक तो रहे ही हैं, ठीक है। बाकी जिस दिन भटकना बंद कर देंगे, विश्वास करना शुरू कर देंगे, सिलेक्शन हो जाएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली स्ट्रेटेजी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।